एक्स प्लाजा प्लस में आपका स्वागत है। यह डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैराथन क्लास। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने के कारण मैराथन क्लास शुरू किए हुए हैं और सब्जेक्ट है भूगोल है, जियोग्राफी। पार्ट फर्स्ट है, मतलब चैप्टर फर्स्ट है, और साथ ही साथ चैप्टर का नाम है भारत संसाधन और उपयोग। और यह जिसमें डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन 2022 का। साथ ही साथ चैप्टर वाइज होंगे, निचोड़ हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मॉडल पेपर के साथ साथ है, और बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग संसाधन। ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग संसाधन। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि पुनः पूर्ति योग संसाधन ऑप्शन में नहीं रहे तो आप मानवकृत संसाधन भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे पुनः पूर्ति योग संसाधन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जिम्बरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका भंडार सीमित है, मतलब लिमिट में है। निम्न में से किसका भंडार सीमित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कोयला की जगह कुछ और रहता, पेट्रोलियम रहता, तो उसका आंसर पेट्रोलियम हो जाता इनके अलावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। मतलब क्या है, संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक है, दोहन मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, उनका उपयोग करना, हद से ज़्यादा उपयोग कर देना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 12.2 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 200 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील को बोलते हैं कि एनएम। ठीक है, आपको एनएम ही लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 200 नॉटिकल मील। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब किस संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब किस संसाधन के मामले में गरीब है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, खनिज के मामले में। यानी कि पंजाब खनिज के मामले में गरीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछलियों के अस्तित्व को कौन खतरे में डाल सकता है। मछलियों के अस्तित्व को कौन खतरे में डाल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रदूषित
जल या दूषित जल, ठीक है, दूषित जल या प्रदूषित जल मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पत्ति के आधार पे हम किसी भी संसाधन को हम बांट सकते हैं दो भाग में, जैव और अजैव। मतलब क्या कि जिसमें सजीव है तो वो जैव हो जाएंगे, निर्जीव चीज़ है ना वो अजैव हो जाएंगे, यानी कि उसकी उत्पत्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन मतलब है जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मानव निर्मित संसाधन है। यदि यहाँ वन की बात करें तो वन प्राकृतिक संसाधन है, पहले से बना है अपने आप। नदियाँ प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। खनिज जो धरती के अंदर है वो प्राकृतिक है। लेकिन भवन की बात करें, यहाँ पे भवन मानव के द्वारा बनाया गया है, यह मानव निर्मित संसाधन है, ना कि प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसके अनुसार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बांधों में जल किस वर्ग के संसाधन के उदाहरण है? बांधों में जल किस वर्ग के संसाधन के उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संचित, यानी कि बांधों में जो जल है वह क्या है? स्टोर है, यानी कि भरा हुआ है, तो वह क्या हो गया? संचित संसाधन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अभी तक एक्सप्लोजर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन नियोजन के कितने स्तर हो सकते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 स्तर। संसाधन नियोजन के 3 स्तर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जोहान्सबर्ग में, यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यह अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, साथ ही साथ लाइक कीजिएगा और दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में ज़रूर डालें, उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।